क्या आपको पता है कि भारत में कुछ कुत्तों को पालना गैरकानूनी है? ये कुत्ते इतने खतरनाक माने जाते हैं कि सरकार ने इन्हें बैन कर दिया है। लेकिन कौन से हैं ये कुत्ते और इन्हें क्यों बैन किया गया? आज हम आपको बताएंगे। भारत में कई ऐसे कुत्ते हैं जिन्हें उनके आक्रामक व्यवहार, ताकत और खतरनाक नेचर के कारण बैन किया गया है। चलिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। यह कुत्ता बेहद ताकतवर और आक्रामक माना जाता है। इसकी बाइट फोर्स इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार जब यह पकड़ ले तो छोड़ना मुश्किल होता है। दुनिया भर में कई हमलों के मामलों के कारण भारत में इसे पालने पर रोक लगा दी गई है। दूसरा नाम है रॉटवेलर। यह गार्ड डॉग के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका नेचर काफी एग्रेसिव होता है। अगर सही ट्रेनिंग न दी जाए तो यह काफी खतरनाक हो सकता है। कई देशों में इसे रेगुलेट किया गया है और भारत में भी इसे पालना सुरक्षित नहीं माना जाता। तीसरे नंबर पर है जापानीज तोसा। यह एक रेयर ब्रीड है और इसे डॉग फाइटिंग के लिए ब्रीड किया गया था। यह काफी आक्रामक और मजबूत होता है, जिससे यह आम पालतू कुत्तों से अलग हो जाता है। इसी कारण से भारत में इसे बैन कर दिया गया है। डोगो आर्जेंटिनो एक हंटिंग डॉग है जिसे बड़े शिकार के लिए पाला जाता था। यह बहुत स्ट्रॉन्ग और फियरलेस होता है। इसके आक्रामक स्वभाव और हमले की प्रवृत्ति के कारण इसे भारत में प्रतिबंधित किया गया है। अगला नाम है फिला ब्रासिलेइरो। इसे ब्राजीलियन मास्टिफ भी कहा जाता है। यह गार्ड डॉग के रूप में काफी अच्छा होता है, लेकिन अजनबियों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। यह अपने मालिक से बहुत वफादार होता है, लेकिन किसी बाहरी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अगला नाम है नेयापोलिटन मास्टिफ का। यह दिखने में जितना भारी और डरावना लगता है, उतना ही यह आक्रामक भी हो सकता है। इसके विशाल आकार और ताकत के कारण इसे पालना आसान नहीं होता, इसलिए भारत में इसे प्रतिबंधित किया गया है। प्रेसा कनारियो एक बहुत ही रेयर और डेंजरस ब्रीड है। इसे खासतौर पर गार्डिंग और प्रोटेक्शन के लिए ब्रीड किया गया था। इसकी नेचर काफी आक्रामक होती है और इसी वजह से इसे भारत में बैन कर दिया गया है। बुल टेरियर अपनी अनोखी शारीरिक बनावट और ताकत के लिए जाना जाता है। हालांकि यह एक अच्छे पालतू कुत्ते की तरह दिख सकता है, लेकिन अगर इसे सही ट्रेनिंग न मिले तो यह काफी एग्रेसिव और खतरनाक हो सकता है। इस वजह से कई देशों में इसे रेगुलेट किया गया है और भारत में भी यह बैन है। कंगाल दुनिया के सबसे ताकतवर डॉग ब्रीड्स में से एक है। इसकी बाइट फोर्स किसी भी अन्य कुत्ते से ज्यादा होती है। यह तुर्की का नेशनल डॉग है और इसे ज्यादातर फार्म और पशुओं की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी अत्यधिक आक्रामकता के कारण भारत में इसे पालना बैन कर दिया गया है। टिबेटन मास्टिफ को दुनिया के सबसे महंगे और विशाल कुत्तों में गिना जाता है। यह बहुत ही वफादार और प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन अगर इसे सही ट्रेनिंग न दी जाए तो यह बेहद खतरनाक बन सकता है। इसकी विशाल कदकाठी और आक्रामकता के कारण भारत में इसे पालना बैन कर दिया गया है। बॉक्सर एक मजबूत और एक्टिव ब्रीड है। हालांकि यह पालतू बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इसे सही ट्रेनिंग न मिले तो यह आक्रामक हो सकता है। बोरबॉयल, जिसे अफ्रीकन मास्टिफ भी कहा जाता है, बहुत शक्तिशाली और गार्डिंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसकी ताकत और आक्रामकता के कारण इसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अलास्कन मैलाम्यूट देखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसकी एनर्जी लेवल और आक्रामकता इसे खतरनाक बना सकती है। भारत में इसे पालने की सिफारिश नहीं की जाती। अमेरिकन बुलडॉग बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। इसकी आक्रामकता और ताकत के कारण इसे भारत में पालना बैन कर दिया गया है। कॉकेशियन शेपर्ड एक बहुत बड़ा और ताकतवर डॉग होता है। यह अपने परिवार के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन अजनबियों के लिए खतरनाक हो सकता है। ग्रेट डेन अपनी विशाल कदकाठी और पावर के लिए जाना जाता है। हालांकि यह सही ट्रेनिंग के बाद अच्छा पालतू बन सकता है, लेकिन इसकी ताकत और साइज इसे खतरनाक बना सकते हैं। डोबरमैन पिंचर एक शानदार गार्ड डॉग है, लेकिन इसकी आक्रामक प्रवृत्ति इसे खतरनाक बना सकती है। भारत में इसे पालना सुरक्षित नहीं माना जाता। टिबेटन कई एप्सो एक दुर्लभ ब्रीड है जो बेहद प्रोटेक्टिव और आक्रामक हो सकता है।
इसी कारण इसे भारत में पालना मुश्किल होता है। केन कोर्सो एक पावरफुल गार्ड डॉग है। इसकी आक्रामकता और ताकत के कारण इसे भारत में पालने की सिफारिश नहीं की जाती। साप्लानेनाक एक रेयर और खतरनाक ब्रीड है जो अपने टेरिटरी की रक्षा के लिए आक्रामक हो सकता है। इसकी नेचर के कारण इसे भारत में पालना सही नहीं माना जाता। आर्मेनियन गैम्पर को हर्डिंग और सुरक्षा के लिए विकसित किया गया था। यह अजनबियों के लिए आक्रामक हो सकता है। ग्रेट पायरनीज बहुत बड़ा और प्रोटेक्टिव होता है, जिससे यह खतरनाक बन सकता है। न्यूफाउंडलैंड बहुत बड़ा और ताकतवर होता है। अगर इसे सही ट्रेनिंग न दी जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। सेंट बर्नार्ड एक शांत नस्ल है, लेकिन इसका आकार इसे खतरनाक बना सकता है, खासकर अगर इसे सही ट्रेनिंग न दी जाए। बर्नीज माउंटेन डॉग को पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए तैयार किया गया था। इसकी ताकत इसे खतरनाक बना सकती है। रूसो यूरोपियन लइका एक बहुत ही स्वतंत्र और आक्रामक नस्ल हो सकती है। बोस्नियन शीपडॉग को हर्डिंग और सुरक्षा के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इसकी आक्रामकता इसे खतरनाक बना सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन कुत्तों को बैन क्यों किया गया? भारत में सरकार ने इन ब्रीड्स को प्रतिबंधित करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इनके द्वारा हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा इन ब्रीड्स की केयर और ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। अगर सही ट्रेनिंग न मिले तो ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सही ट्रेनिंग और सही माहौल मिले तो कुछ खतरनाक ब्रीड्स को भी पालतू बनाया जा सकता है। लेकिन आम लोगों के लिए इनका पालना आसान नहीं होता, इसलिए सरकार ने इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। आपका क्या ख्याल है? क्या इन कुत्तों को भारत में पालने की अनुमति मिलनी चाहिए या सरकार का फैसला सही है? अपने विचार कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।